नमस्ते, मैं महेश कुमार कुलदीप कक्षा 12 के पहले अध्याय जो कि गीत है आत्म परिचय के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला, मधुकलश जो 1938 में प्रकाशित हुई, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इनके काव्य संग्रह है। इनके अलावा अन्य भी काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ इनके अन्य भाषाओं के हिंदी में अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी इनका डायरी लेखन है। उसके अलावा अन्य भी इनकी रचनाएं हैं, इनके संग्रह हैं। इनका पूरा वाङ्मय अर्थात साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। सन 2003 में मुंबई में सांस की बीमारी के कारण इनका निधन हुआ। कवि परिचय के पश्चात हम इस पाठ की रूपरेखा, इसका प्रतिपाद्य या कह सकते हैं इस पाठ का मूल केंद्रीय भाव सार देख लेते हैं। आत्मपरिचय गीत में कवि हरिवंश राय बच्चन ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में रहते हुए विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता मनुष्य अपने परिवेश से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रह सकता। वह समाज से कटकर नहीं रह सकता। दुनिया अपने व्यंग्य बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान का एक स्रोत है। उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ किसी स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। पाठ का सार या रूपरेखा या कह सकते हैं प्रतिपाद्य को देखने के पश्चात आइए हम इस कविता की शुरुआती कुछ पंक्तियां देखते हैं। पंक्तियों को पढ़े उससे पहले आपको बता देता हूं कि इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। आइए कविता पढ़ें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस काव्य पंक्तियों को हम एक अलग रंग में पढ़ने की कोशिश करते हैं या कह सकते हैं उसको गाने की कोशिश करते हैं। इस कविता के सभी पद इस तरह या पंक्तियां इस तरह पढ़ी जा सकती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर,
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसी लय में, इसी राग में हम सभी पंक्तियों को गा सकते हैं। आइए इन पंक्तियों के अंदर जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले उनके अर्थ जान लेते हैं। जग जीवन, जग जीवन का अर्थ है सांसारिकता। झंकृत, तारों के बजने से निकलने वाला स्वर। स्नेह सुरा, स्नेह सुरा का अर्थ है स्नेह प्रेम, और सुरा मतलब शराब, अर्थात प्रेम की मदिरा या शराब। उसके अलावा उर, उर का अर्थ है हृदय। उद्गार, मन के भाव। उद्गार का अर्थ है मन के भाव। मग्न, मग्न का अर्थ है रत या लीन या डूबा हुआ। दहा का अर्थ है जलना या जला। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वे संसार भर के दबावों को, सांसारिक भार को लिए फिरते हैं, अर्थात उनके ऊपर तमाम दुनिया की बंदिशें हैं, फिर भी वे सबको स्नेह देते हैं। और कहते हैं कि मैं इस संसार के जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमता हूं, लेकिन इस भार के स्वरूप भी मेरे जीवन में मैं प्रेम को कभी नहीं मरने देता और सदैव अपने हृदय में प्रेम रखता हूं और सबको प्रेम बांटता हूं। कवि कहते हैं कि वे सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य को लिए हुए हैं, जिसे किसी प्रिय ने छूकर झंकृत कर दिया है। किसी उनके प्रिय ने झंकृत कर दिया है। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि वे हमेशा प्रेम की मदिरा का पान करते हैं। इस दौरान वे दुनिया की रीतियों और बंधनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह संसार सिर्फ उन्हीं की गाता है, यह संसार सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो इस संसार की गाते हैं, अर्थात सांसारिक मोमाह में डूबे लूहे लोगों को ही संसार पूछता है। लेकिन कवि यहाँ अपने आप से संतुष्ट हैं और वो कहते हैं कि मैं इस संसार का किसी भी प्रकार ध्यान नहीं करता हूँ और अपने मन का गान करता, अर्थात मैं स्वयं से संतुष्ट रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में, अपने उर में प्रेम के उद्गार लेकर घूमता हूँ और उसी प्रेम का उपहार लेकर वो घूमते हैं और इस संसार में बांटते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार अपूर्ण है, उन्हें कभी नहीं भाया, इसलिए वे इस संसार की अपूर्णता को ठुकराकर सदैव अपने ही सपनों का एक संसार लेकर घूमते हैं, अर्थात वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि लोग इस संसार में संसार की रीतियों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में एक अग्नि, और वो अग्नि किस बात की है कि यह संसार अपूर्ण है, यह संसार उनके लायक नहीं है, इसलिए वे हमेशा जलते रहते हैं
उनके हृदय में एक अग्नि जलती रहती है। वे सुख और दुख दोनों स्थितियों में हमेशा मग्न रहते हैं, अर्थात समान भाव से सहते हैं। कवि कहते हैं कि लोग इस संसार सागर से पार उतरने के लिए, इस भव सागर से पार उतरने के लिए, संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करते हैं या साधनों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार के संसाधनों की जरूरत नहीं है। मैं तो इस संसार की मौजों पर, इस संसार की लहरों पर, संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त बहता हूं। इन पंक्तियों में आए विशेष बिंदुओं को हम देख लेते हैं। अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ साहित्यिक खड़ी बोली है, सरसता है, भावानुकूल है और अर्थ देने में सक्षम है। कवि अपने आप से बात कर रहा है, इसलिए आत्मकथात्मक शैली है और ये पद गाए जा सकते हैं, यह गीत गाया जा सकता है, इसलिए गेयात्मक शैली है। मुक्त छंद है और श्रृंगार रस यहाँ है, क्योंकि यहाँ प्रेम का भाव दिखाई देता है। जग जीवन और स्नेह सुरा पंक्तियों में जय और सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भावसागर तथा भाव मोजों में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ भव सागर और भाव मोजों दोनों में उपमेय में उपमान का आरोप दिखाई पड़ता है। अगर भाव पक्ष की बात करें तो इन पंक्तियों में कवि के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं दिखाई देती है, या कह सकते हैं ये पंक्तियां कवि के व्यक्तित्व की परतें खोलती हैं। यहाँ कवि के मन का फक्कड़पन भी दिखाई पड़ता है। इस गीत की भावभूमि सूफियाना है। संसार की अपूर्णता का यहाँ वर्णन हुआ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यह संसार सिर्फ उन्हीं की गाता है जो इस संसार की गाते हैं, और कवि जैसे दीवाने के लिए यह संसार अपूर्ण है। आइए एक बार फिर हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि बच्चन जी ने इन पंक्तियों में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहा है कि इस संसार का अपना व्यवहार और अपनी शैली है, और मेरा व्यवहार और मेरी अपनी शैली है। मैं इस संसार को अपने अनुकूल नहीं पाता, इसलिए यह संसार मेरे लिए भार स्वरूप ही है। मैं सांसारिक तरीकों का निषेध भी नहीं करता और सांसारिक भार को लिए फिरने हेतु विवश भी हूँ। इन सब के बावजूद मैं अपने जीवन में प्यार रखता हूँ और इसी प्रेम ऊर्जा से मेरा जीवन संचालित है। मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देने वाला कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से प्राप्त हुआ, अर्थात कोई जो उनके हृदय में संवेदना जागृत करता है या जिसने उनके हृदय के तारों को झंकृत किया, वह प्रिय भी इसी संसार से उन्हें मिला है। उसने मेरे जीवन को प्रेम और संगीत की मधुरता से भर दिया है। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम की मदिरा का पान करता हूँ। इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सरोबार कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं, दुनिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। संसार का आचरण है कि यह उन्हीं का आदर करता है जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं तो अपने मन के गीतों को ही गाने में मस्त रहता हूँ, अर्थात स्वयं से संतुष्ट रहता हूँ। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय के प्रेम भरे उद्गारों को प्रकट करने की कामना रखते हैं। वे अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार संसार को देना चाहते हैं।
कवि को यह संसार प्रेम के अभाव के कारण अपूर्ण लगता है। इसी कारण उन्हें यह संसार अप्रिय भी लगता है। उनके मन में एक नए और संपूर्ण संसार के बारे में बहुत सी कल्पनाएं हैं और इन कल्पनाओं द्वारा प्रेममय संसार रचना चाहते हैं। कवि अपूर्ण संसार को देखकर दुखी रहते हैं। सदैव एक आग में उनका हृदय जला करता है। कवि जीवन में आने वाले सुख दुख दोनों को ही समान भाव से सहते हैं और मग्न रहते हैं। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, अर्थात विभिन्न साधन जुटाते रहते हैं, लेकिन वे संसार सागर की मौजों पर बेफिक्र बहते हैं और संसार में रहते हुए अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके अधिगम हेतु सहायक होगा। धन्यवाद।